ओम श्री घर्षाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। भंगते वरुणो राजा भंग सूर्यो बृहस्पति भग मिंत्रस्य वायुष्व भंग सप्तशयो दधु। अब पश्चिम दिशा में रखे हुए कलश का जल लें और निम्न मंत्र से अभिषेचित करें। यत्ते केशेषु दौर्भाग्य सीमंते यच्च मूर्धान ललाटे कर्ण ये क्षुरो रापस्तद धन्यन्तु सर्वदा। अंत में उत्तर दिशा में रखे कलश के जल से उपयुक्त तीनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना चाहिए। फिर निम्न मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अभिषेक की पूर्णता करनी चाहिए। ओम मिताय स्वाहा, ओम समिताय स्वाहा, ओम सालाय स्वाहा, ओम कटकटाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। फिर मस्तक पर स्थाली पाक की विधि से चरु तैयार करना चाहिए। उस चरु का उक्त के साथ ही अग्नि में हवन किया जाता है। फिर अवशिष्ट चरु से बलि संबंधित मंत्रों के साथ इंद्रादि दिक्पालों को बलि अर्पित की जानी चाहिए। तत्पुराण श्री विनायक गणेश्वर और माता पार्वती जी को नैवेद्य समर्पित करें। प्रथम गणपति को निम्न मंत्र से नैवेद्य भेंट करें और भक्तिपूर्वक प्रणाम करें। ओम तत्पुरुषाय विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके पश्चात भगवती अंबिका गौरी का नैवेद्य समर्पित करते हुए नमस्कार करें। ओम सुभगाय विघ्नये काम मालिन्य धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। फिर गणेश माता गौरी की स्थापना कर उन्हें पुष्प समर्पित करें तथा पुष्प युक्त अर्घ्य प्रदान करें और अंजलि में दूर्वा मोकक एवं पुष्प चढ़ाकर निम्न मंत्र से अंबिका की स्तुति करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भंग भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्व कामाश्य देहि में। तत्पुराण अंबिका का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। अगरबत्ती चंदन पुष्प आदि समर्पण कर भगवान शंकर का पूजन करें। उन्हें नैवेद्य आदि समर्पित कर उनकी प्रतिमा के मस्तक पर श्वेत सुगंधित चंदन का लेप करें। उनके कंठ में श्वेत पुष्पों की माला धारण करावें। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। इस प्रकार समस्त विधियों को संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन करावें और श्रद्धानुसार दक्षिणा दें। फिर पुरोहित को भी दक्षिणा और 2 वस्त्र प्रदान करें। हे नारद जी, इस प्रयोग से गणेश के आवेश से पीड़ित मनुष्यों की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। दूसरा अध्याय नारद जी की शंका और उसका समाधान। नारद जी बोले, हे महर्षि, आज अपने गणेश पूजन के विधान में शिव शिवा के पूजन का निर्देश किया है, वह क्यों करना चाहिए, यह बात मुझे स्पष्ट बताने की कृपा करें। महर्षि ने बताया, देवर्षि, शिव शिवा गणेश जी के माता पिता हैं, भला पुत्र की पूजा के साथ उनकी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए। अनेक पूजनों में पंचायतन पूजन का विधान है। पहले इष्ट देव का, फिर अग्नि, फिर निमृति का, फिर बागीश का क्रमशः पूजन करें। पंचायतन पूजन में मध्य में भगवान विष्णु रहे तो क्रमशः पूर्व की ओर से गणपति, सूर्य, अंबिका और भगवान आशुतोष की स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार सूर्य, अंबिक, शंकर आदि देवों का पंचायतन जिस प्रकार हो उसी का क्रमशः पूजन करें। गणेश पूजन की प्रधानता वाले पंचायतन में गणेश जी का पूजन करते हुए उनकी प्रतिमा को मध्य में स्थापित करें। इस स्थिति में पूर्व में शंकर और फिर क्रमशः देवी, सूर्य और विष्णु का पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, कुछ अनुष्ठानों में मातृन्यास का भी विधान है। इसे करने में वैष्णव और शैव मातृ का न्यास के पश्चात शिव शक्ति का ध्यान करते हुए विघ्नराज गणेश्वर का न्यास करना चाहिए। इसका विधान इस प्रकार है। प्रारंभ में मातृ का स्थान में गणेश बीज लगाने के पश्चात एक एक मातृ वर्ण लें और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद जोड़ें तथा गम अम विघ्नेश हिम भ्याम नमः ललाटे गम आम विघ्नराज श्रीभ्याम नमः मुख वृते। उक्त मंत्र में हिम के साथ विघ्नेश का, श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करना चाहिए। हे मुने, अब आपको इससे आगे का क्रम बताता हूँ। पुष्टि विनायक, शांति शिवोत्तम, स्वस्ति विघ्नकृत, सरस्वती विघ्नहर्ता, स्वाहा गणनाथ, सुमेधा एक दंत, कांति दंत, कामनी गजमुख, मोहिनी निरंजन, नटी कपर्दी, पार्वती दीर्घजिम, ज्वालनी शंकुकर्ण, नंदा वृषभध्वज, सुरेश गणनायक, कामरूपिणी गजेंद्र, उमा शूर्पकर्ण, तेजोवती विरोचन, सती लंबोदर, विघ्नेशी महानंद, सुरपधी चतुर्मुख, कामदा सदाशिव,
पदज्य आमोद भूत दुर्मुख बहुत की सुमुख सीता प्रमोद रमा एक पाद महेशी द्विजिग जभिनी शूर विकर्ण वीर भ्रिकुटी षण्मुख लज्जा वरद दीर्घ घोषा वामदेवेश धनुर्धरी वक्रतुंड यामिनी द्विरंड रात्र सेनानी ग्रामणी कामांध शशि प्रभा मत लोल नेत्रा विमत चंचला मतवाह दीप्ति चटी सुभगा मुंडी दुर्भगा खडंगी शिवा वरेण्य भगा विष्केतन भगनी भक्त प्रिय भोगनी गणेश सुभग मेघनाद कालरात्रि व्यापी और कालिका गणेश। इन गणेश मातृकाओं के गण ऋषि कहते हैं। इसका छंद निबुद्ध गायत्री एवं देवता शक्ति सहित गणपति हैं। इसका बीज गाम गीम गुम गौम गह इन 6 अक्षरों से युक्त है। इस प्रकार अगन्यास करते हुए भगवान श्री गणेश का ध्यान निम्न प्रकार से करना चाहिए। श्री गणेश्वर का श्रेष्ठ गजेंद्र के समान मुख है। उनके मस्तक में अर्धचंद्र सुशोभित है तथा उनके शरीर कांति अरुण वर्ण की है। वे 3 नेत्रों वाले प्रभु अपने अंक में स्थित पद्म हस्ता प्रिया के द्वारा प्रेम पूर्वक आलिंगित हो रहे हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें क्रमशः दाड़िम गदा धनुष त्रिशूल चक्र पद्म पाश उत्पल धान्य गुच्छक स्वदंत रम्य कलश स्थित है। इस प्रकार श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणेश जी के 12 मासीय व्रत सूत जी बोले, हे शौनक महर्षि सनंदन के उक्त विधान संक्षेप में बता दिया और बोले, हे मुने तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। यदि और कुछ पूछना चाहो तो मैं बताने को प्रस्तुत हूँ। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु अनेक विद्वान गणेश जी के व्रत की बड़ी महिमा कहते हैं, इसलिए उसके संबंध में ही बताने की कृपा करें। ऋषि बोले, तुम धन्य हो नारद जी जो बार बार भगवान गणेश्वर से संबंधित प्रश्न करते हो। यद्यपि तुम स्वयं सभी कुछ जानते हो फिर भी अनजान के समान जो कुछ पूछते हो वह सब लोग कल्याणकार्थी ही है। वह बताता हूँ। देवर्षि गणेश जी का व्रत प्रतिमास की चतुर्थी के दिन किया जाता है। प्रत्येक मास की चतुर्थी अपना विशेष महत्व रखती है, इसलिए उनमें किए गए व्रतों के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथम में उन सब फलों का वृत्तांत ही पृथक रूप से बताता हूँ, सुनो। चैत्र मास की चतुर्थी में भगवान वासुदेव स्वरूप गणेश जी का व्रत किया जाता है। उस दिन श्रद्धा अनुसार षोडशोपचार से अथवा पंचोपचार से उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें। इस व्रत के फलस्वरूप पूजन करता मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों का ही देने वाला है। वैशाख मास की चतुर्थी को भगवान संकर्षण गणेश का व्रत करना चाहिए। उस दिन भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को शंखदान दें। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को भगवान संकर्षण के श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में प्रद्युम्न रूपी गणेश्वर के व्रत का विधान है। इस दिन उस भगवान का अनन्य भाव से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मीठे सुस्वादु फलों का दान करें। इसके फलस्वरूप पूजन को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, किंतु केवल स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत और है जो ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में किया जाता है। इसके फलस्वरूप वे पार्वती जी के लोक को गमन करती हैं। इसे सती व्रत कहते हैं। आषाढ़ मास की चतुर्थी में अनिरुद्ध स्वरूप गणपति का व्रत किया जाता है। इसमें भगवान का पूजन कर सन्यासियों को कमंडलू दान करना चाहिए। ये समस्त सन्यासियों की मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आषाढ़ी चतुर्थी का ही एक पुत्रदायक गणेश व्रत भी है। ये नारद, ये रथांतर कल्प के प्रथम दिवस किया जाता है। उस दिन श्रद्धा भक्ति सहित गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके फलस्वरूप दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की चतुर्थी में चंद्रोदय होने पर गणेश जी को अर्घ्य दें और भक्ति पूर्वक उनके रूप का ध्यान करें। फिर विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन कर भोग में स्वादिष्ट एवं मिष्ट मोदक भेंट करें। फिर मोदक का ही भक्षण कर रात्रि में गणेश जी का पुनः पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बहुला गौरूपी श्री गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन करें और ब्राह्मणों को शक्ति भर दक्षिणा दें। यह व्रत 5 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष निरंतर करना चाहिए। अंत में व्रत का उद्यापन करें जिसमें दुधारू गाय को दान करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता
को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में एक अन्य व्रत भी किया जाता है जिसे सिद्धि विनायक व्रत कहते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में इसे करें। प्रारंभ में सिद्धि विनायक का ध्यान कर उनके 21 नामों का उच्चारण करें। प्रत्येक नाम का उच्चारण करते समय एक प्रकार के वृक्ष की पत्ती समर्पित करें। वस्तुतः 21 प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पहले ही एकत्रित कर लेनी चाहिए और क्रमानुसार नाम ले लेकर चढ़ाना चाहिए। ओम सुमुखाय नमः का उच्चारण करके शमी पत्र चढ़ावें। ओम गणाधीशाय नमः कह के माका पत्र चढ़ाएं। ओम उमापुत्राय नमः कह के बिल्व पत्र। ओम गगन मुखाय नमः कह के दूर्वा दल। ओम लंबोदराय नमः कह के बेरी पत्र। ओम हरसुनवे नमः कह के फतर्तु फल। ओम शूर्पकर्णाय नमः कह के तुलसी पत्र। ओम वक्रतुंडाय नमः कह के वरवटी पत्र। ओम गुहाग्रजाय नमः कह के अघाड़ा पत्र। ओम एकदंताय नमः कह के रिगाड़ी पत्र। ओम हरेम्बाय नमः कह के पलाश पत्र। ओम चतुर्होत्रे नमः कह के दालचीनी। ओम सर्वेश्वराय नमः कह के अगस्त्य पत्र। ओम विकटाय नमः कह के कन्हेरी पत्र। ओम ईम तुंडाय नमः कह के पत्थर पुष्प। ओम विनाकाय नमः कह के रुई का पत्र। ओम कपिलाय नमः कह के अर्जु पत्र। ओम कटवे नमः कह के देवदारू पत्र। ओम भालचंद्राय नमः कह के मरुआ। ओम सुराग्राजाय नमः कह के गांधारी पत्र और ओम सिद्धि विनायक नमः कह के केतकी पत्र चढ़ावें। हे देवर्षि, श्री गणेश्वर के लिए उनके उक्त नामों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र पुष्प समर्पित करने के पश्चात दूर्वा गंध पुष्प अक्षत आदि के द्वारा उन भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर उन्हें 5, 10 या अधिक मोदकों का नैवेद्य समर्पित कर आचमन करावें, तांबूल अर्पित करें तथा पुष्पांजलि, प्रणाम, प्रार्थना, प्रदक्षिणा आदि के साथ विसर्जन करना चाहिए। अंत में समस्त सामग्री सहित गणपति प्रतिमा भी ब्राह्मण को दे दें। साथ ही शक्ति अनुसार दान दक्षिणा भी दें। गणपति की प्रतिमा हो तो अति उत्तम, अन्यथा अन्य किसी सौम्य धातु की बनवानी चाहिए। चंद्र दर्शन का निषेध वर्णन। उक्त व्रत पूजन प्रतिवर्ष 1 दिन किया जाता है। उसे 5 वर्ष तक तो करें ही, अधिक करें तो अधिक फल होता है। इस व्रत के फलस्वरूप उपासक को गणेश जी के स्वानंद लोक की प्राप्ति होती है। यह गणेश व्रत अत्यंत प्रभावशाली है, किंतु नारद जी इस चतुर्थी में रात्रि समय चंद्रमा का दर्शन न करें, क्योंकि उस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या अभियोग लग जाता है तथा अन्य अनिष्टों की भी संभावना रहती है। यदि भूल से चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उसके दोष निवारणार्थ भगवान गणेश्वर का चिंतन करें। निम्न श्लोक का पाठ चंद्र दर्शन के दोष निवारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह प्रसेन मवदीत सिंहा जाम्बवता हतः सुकुमारक भा रोदिस्तव द्वेषश मंतक। हे नारद जी, अब आश्विन मास की चतुर्थी के व्रत का फल कहता हूँ। उस दिन भगवान कल्पदेश विनायक का षोडशोपचार से पूजन करें तो सर्व प्राप्ति कराता है। कार्तिक मास की चतुर्थी करके चतुर्थी या करवा चौथ कहलाती है। यह व्रत आया महिलाएं करती, उन्हें शुद्ध जल से स्नान कर नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पुराण प्रसन्न चित्त से गणपति का पूजन करें और 14 थालियों में स्वादिष्ट पकवान ब्राह्मण को दें। उन्हें सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। कम देने की शक्ति हो तो 14 स्थानों पर कुछ दें। कुछ विद्वान 10 स्थानों पर देने का विधान बताते हैं। इस प्रकार का दान ब्राह्मणों को अथवा गुरुजनों को या बड़ी बूढ़ी महिलाओं को भी दे सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर विधि पूर्वक अर्घ्य देने के पश्चात स्वयं भोजन करें। यह व्रत प्रतिवर्ष 12 या 16 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। फिर उसका विधिवत उद्यापन कार्य संपन्न करना उचित है। बाद में यह व्रत पुनः आरंभ करना चाहो तो कर सकते हो। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी व्रत का आरंभ किया जाता है। यह व्रत 4 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। इसमें प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करने का विधान है। उस दिन प्रथम वर्ष श्री गणेश का पूजन कर एक बार दिन में ही भोजन करें। दूसरे वर्ष दिन में भोजन न कर रात्रि को ही भोजन करें। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी बिना मांगे बिना प्रयास किए जो कुछ भी मिल जाए वही खा लें। चौथे वर्ष चतुर्थी में पूरे दिन रात्रि उपवास करें। इस प्रकार 4 वर्ष तक निरंतर व्रत करने के पश्चात व्रत स्नान करने का विधान है। महर्षि को मौन देख कर नारद जी ने पूछा, प्रभु व्रत स्नान की विधि बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर महर्षि बोले, नारद जी वह भी कहता हूँ, सुनो। यदि सामर्थ्य हो तो उस दिन के लिए गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाएं। यदि यह संभव न हो तो किसी काष्ठादि पवित्र वट पट पर हरेंद्र अथवा चंदन से गणपति की प्रतिमा का आलेखन करें।
तो हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।